नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कोरोना 2.0 पर साल का सबसे बड़ा दावा भी सामने आ गया है। हम आपको लगातार कोरोना से जुड़ी हर जानकारी फुल एंड फाइनल में देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी भी, यानी TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से हमें ताजा अपडेट देंगे कोरोना का क्या है हाल। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, कोरोना 2.0 पर साल का सबसे बड़ा दावा सामने आया है। तत्काल एक्शन नहीं लिए गए तो बढ़ेगा मौतों का आंकड़ा, ये कहा है लैंसेट की तरफ से एक रिपोर्ट में। जून के पहले सप्ताह तक रोजाना 2000 से ज्यादा मौतें होंगी। इतना डरावना दावा किया गया है इस रिपोर्ट में। 2000 से ज्यादा मौतें होंगी जून के पहले सप्ताह तक। यही अगर हाल रहा, लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट में यह खौफनाक दावा किया गया है और ये डराने वाला है, क्योंकि अभी स्थिति बहुत खराब है और अभी से लेकर जून तक लैंसेट की जो रिपोर्ट है वो दावा करती है तत्काल एक्शन नहीं हुआ तो बढ़ेगा मौतों का आंकड़ा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दरअसल क्या दावा किया गया है और किस तरह से इस आंकड़े के बढ़ने की बात की जा रही है और इसका क्या मतलब है। नंबर्स में अगर देखा जाए तो क्या मतलब है। कोरोना से बढ़ती मौतों पर लैंसेट के दावे ने सबको डरा दिया है। बहुत ही डरावना ये दावा है, लेकिन क्या कहता है दावा लैंसेट की इस रिपोर्ट में, वो ये कि दूसरी लहर में तेजी से बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। ये दावा किया गया लैंसेट की रिपोर्ट में। बताया ये जा रहा है कि अभी सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आंकड़ा जिस हद तक पहुंचेगा वो बहुत डरावना है। उचित कदम नहीं उठे तो जून में प्रतिदिन 1750 से 2320 मौतें होंगी। और ये कितना डरावना दावा है, ये आप इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, ये लैंसेट ने दावा किया। और अभी हम देख रहे हैं कि यही वो जगहें हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित अभी हैं और यहां पर लगातार संख्या बढ़ रही है कोरोना मरीजों की। फरवरी के पहले सप्ताह में प्रतिदिन करीब 11,000 मामले सामने आए और उसके बाद से लगातार ये ग्राफ बढ़ता रहा है। 16 अप्रैल तक संक्रमण का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। इस तेजी से ये ग्राफ आगे बढ़ा है कोरोना का। लेकिन आइए आपको बिग बॉल के जरिए ये भी बताते हैं कि कोरोना 2.0 पर एक रिसर्च क्या दावा कर रही है और वो दावा क्या है, उससे हमें ये भी समझ में आएगा कि कोरोना को लेकर नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं और इसके तहत किस तरह से हमें अपनी नीतियों को बदलने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर जितनी तेजी से फैली उतनी ही तेजी से खत्म भी होगी, ये दावा किया गया है। तेजी से फैली है, लेकिन तेजी से ग्राफ ऊपर जाने के बाद तेजी से कम होगा। अप्रैल के अंत तक 40% आबादी में एंटीबॉडी विकसित हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी संक्रमित हो चुकी है। एंटीबॉडी 40% आबादी में आ जाएगी। पिछले साल दिसंबर के अंत तक 21% आबादी में एंटीबॉडी विकसित हुई थी। सीरो सर्वे किया गया था और उसके मुताबिक ये जानकारी तब मिली थी। और अभी जितने लोग संक्रमित हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक, 40% तक अप्रैल के अंत तक एंटीबॉडी डेवलप कर लेंगे और वो मदद करेगा और इस वजह से ये आंकड़ा तेजी से फिर कम भी होगा। अप्रैल के अंत तक 7% आबादी में भी एंटीबॉडी बनने की संभावना है। तो ये धीरे धीरे एंटीबॉडी बनने का जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। टीकाकरण के बाद और 12% लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है, यानी जिनका टीकाकरण हो गया है और 12% इसमें जुड़ जाएंगे, वो भी शामिल हो जाएंगे और उस तरह से एंटीबॉडी बनेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।